ज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को ओम शांति। आज की तारीख है 9/6/13 और आज फिर रविवार है। तो हम अपने प्राण प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/1/77 77 की मुरली है। और आज की मुरली का बहुत ही छोटा सा शीर्षक है, लेकिन उस शीर्षक में बहुत सारी बातें समाई हुई है। तो शीर्षक है आज का, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। लक्ष्य के आधार पर लक्षण आते हैं और लक्षण देख करके हम समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या बनने वाली है। तो मुरली शुरू हो रही है। तो बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों के द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। क्या देख रहे थे बाबा कि लक्ष्य और लक्षण दोनों एक दो से कितने समीप है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। अब लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, तो लक्षण भी कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी है। वो कौन से? अब 3 प्रकार के पुरुषार्थी बाबा बता रहे हैं। तो एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, जो ज्ञान को सुनते हैं तो अच्छा लगता है, सोचते हैं वो कि करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। ये पहले प्रकार के बच्चे। सुनना अच्छा लगता है और सुनना आता भी है, परंतु प्रैक्टिकल में करना उनको नहीं आता है। अच्छा, दूसरे हैं जो सोचते हैं, जो बात बताई जाती है उस पर सोचते हैं, फिर समझते भी हैं, फिर बाबा कहते हैं करते भी हैं। सोचते हैं, समझते हैं और करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। क्या बजाते हैं कि अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी तीव्र पुरुषार्थी, माना 2 रोल बजाएंगे। कभी देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये तो पक्का ब्राह्मण है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पुरुषार्थ की गति ठंडी हो जाती है, तो वो पुरुषार्थी दिखाई पड़ता। अभी अभी हिम्मतहीन भी, फिर कभी कभी बिल्कुल हिम्मतहीन दिखाई पड़ता। तो कारण क्या? बाबा कहते हैं इसका कारण क्या? तो बाबा बताते हैं कि 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी ना किसी के वशीभूत वो हो जाते हैं। कारण क्या है? तो प्रकृति या तो फिर कहीं ना कहीं माया के वशीभूत हो जाते। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। फिर इच्छा है, करने की इच्छा है, लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, ये जो सतयुग में हमारी स्टेज होती है, तो इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं, वो शक्ति उनमें नहीं होती। इस कारण
अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। अच्छा, तीसरे हैं, अब तीसरे प्रकार के बच्चे, तो हम अपनी जांच कर सके, हम स्वयं की अवस्था को स्वयं के दर्पण में देखें। तीसरे हैं जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% माना 99% समान दिखाई पड़ता है। वो पहले जो बाबा ने बताया वो सुनते हैं, अच्छा लगता है, करना चाहिए, पर करना आता नहीं। दूसरे बताए जो सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं, परंतु शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते। और ये जो तीसरे हैं, सुनना, सोचना और करना तीनों में समान होते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। तो ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देखे। अच्छा, अब दूसरी मुरली है साथ में, उसकी रिवाइज कोर्स की तारीख है 12/1/77 और इस मुरली का शीर्षक है संगम युग पर बालक से मालिक बनने वालों के तीनों कालों का साक्षात्कार। हम बच्चे जो बालक से मालिक बन रहे हैं, तो हमारे तीनों कालों का बाबा हमें साक्षात्कार कराते हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। पास्ट में आदि काल के भक्त हैं या मध्य काल के भक्त हैं। भक्ति द्वापर से शुरू हुई, तो आदि से लेकर के हम भक्त हैं, या फिर बाद में बीच में मध्य में आए तभी के भक्त हैं। क्या भक्ति काल या फिर भक्ति काल समाप्त हो गया है? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं। भक्ति का फल जो मिला, भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, किसी की गुलामी में रहना या उनके कहने पे चलना, मांगना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या फिर वंश रूप में भी हैं। वर्तमान समय बाप समान गुण, कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं? वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसे हरेक के तीनों कालों को देखते हुए बालक सो मालिक बनने वालों को ऐसे देख गुण गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहाँ कहाँ आश्चर्य भी लगता है। अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले, समय को नहीं लेकिन स्वयं की सोचने वाले, बाप के स्नेह में 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प में कुर्बानी करने वाले, डबल ताज डबल तख्त नशीन ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता के पास अखूट वरदान है, तो जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से बच्चे संपन्न बनते हैं और यथाशक्ति संपन्न बनते। सबसे ज्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ ही वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो, भोलानाथ को राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, वो एक प्रिय शब्द की धारणा कर ले, एक व्रता। वो शब्द है एक व्रता, यानी संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रत न हो।
वृत्ति में रहे कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। तो स्लोगन है आज का, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति।